बहुत सारी रील्स एंड वीडियोस अवेलेबल हैं जी। बियर लो, आपकी हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हम तो वेट लॉस करवा देंगे कि मेंटल हेल्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ द जी टॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गौरव। आज लेकर के आया हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में, डाइटिशियन। ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में अगर हम सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती है। बहुत सारी आपने YouTube में, Instagram में ऐसी कई रील्स देखी होगी जो आपको कई बार कंफ्यूज करती है, कई बार इंफॉर्मेशन देती है और कई बार ऐसे डायलेमा में डाल देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और सारी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए आज हम एक शो लेकर के आए हैं आपके लिए। आज हम बात करेंगे मौसमी ब्राह्मणकर मैम से। वेलकम टू द शो मैम, वेलकम टू द जी टॉक शो। थैंक यू सो मच। मौसमी मैम, ये मेरा कॉमन क्वेश्चन है और मैं हर किसी से पूछता हूँ कि एक मौसमी से डाइटिशियन मौसमी बनने का एक सफर कैसे रहा है? कब आपने को लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? पहले तो ऐसा कुछ न्यूट्रिशन को लेके ही आगे बढ़ना है ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, बट यस, जैसे भी मैंने मेरी ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों ही कोलकाता से हुआ है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ पे जब भी हम पढ़ते हैं या हमारी जो भी कम्युनिटी विजिट होती है, जो ड्यूरिंग दैट कोर्स ही करवाया जाता है, तो उसमें आप जितना जाओ, रूरल में जाओ, आपको ज़्यादा पता चलती है कि बेसिक न्यूट्रिशन की नॉलेज की कितनी कमी है लोगों में। और लोग सिर्फ डिपेंड करते हैं मेडिसिन्स के ऊपर। मेडिसिन्स को एज अ सिर्फ ट्रीटमेंट के तौर पे देखा जाता है, पर फूड कितना बड़ा रोल प्ले करता है इस चीज़ में, ये लोगों के पास में नॉलेज की कमी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी ये कम्युनिटी में या ये मेरे कोलीग्स है या जो भी लोग ये प्रोफेशन में हैं, एवरीबडी ट्राइज कि कितने हो सके हम लोगों को पहले अवेयर करें। डेफिनेटली इस फील्ड में अवेयरनेस की तो बहुत ज्यादा कमी है जी। आप जब ये प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स आपके सामने आते होंगे। सबसे वी कैन से द एकदम अतरंगी सा मिथ आपके सामने क्या आता है? सबसे बड़ी मीथ जो है, ये बहुत सालों से चलती आई है, वो है राइस छोड़ देने से वेट लॉस हो जाएगा। हाँ, हम राइस छोड़ देंगे वेट लॉस हो जाएगा, कम खाने से वेट लॉस हो जाएगा। अगर हम खाने का पोर्शंस कम कर देंगे तो हमारा वेट बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। नहीं, ऑपोजिट होगा। तो ये हमें नहीं करना है। एंड राइस छोड़ने से वेट लॉस हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ी मीथ है। तो ये बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। आपको वही चीज़ करनी है जो सस्टेनेबल है, या फिर टेम्पररीली कोई प्रोडक्ट ले लिया या कोई सप्लीमेंट के थ्रू वेट लॉस कर लिया, कोई इंजेक्शंस के थ्रू कर लिया, तो इसी से हमारा अच्छा रिजल्ट आता है, विच इज नॉट ट्रू। फूड इज योर अल्टीमेट फ्रेंड फॉर लाइफ। और कोई भी चीज आप वो चीज कर सकते हैं जो सस्टेनेबल है, जो आप पूरी लाइफ फॉलो कर पाओगे, नॉट जस्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं आपको बोलूंगी, जो हम इंडिया में रहते हैं, हम बोलूंगी मैं आप राइस छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, इज इट पॉसिबल टू लिव योर लाइफ विदाउट राइस एंड रोटी फॉर होल लाइफ? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम कोई भी चीज ये करेंगे जो हमारी बॉडी बिल्ड ऐसे ही हो, राइस, रोटी एंड एवरीथिंग टुगेदर, बट आपको राइट वे जानना है, उसका राइट क्वांटिटी जानना है, उसका राइट वे ऑफ मेकिंग प्रोसेस वो जानना। ओके, ये तो राइट वे ऑफ वी कैन से द मेकिंग एंड द प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। आपने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन किया। एक और जो क्वेश्चन है ना कि एक एडल्ट को दिन भर में कितने मील्स या कितने ये वी कैन से द कितने टाइम्स फूड कंज्यूम करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। 3 2 4 5 6 कितने टाइम कंज्यूम करना चाहिए? क्योंकि इसमें एक चीज है, बोलते हैं कि आप थोड़ा खाइए लेकिन बार बार खाइए। सो ये इसकी चीज के ऊपर में हम जानना चाहेंगे। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, जो आप किसी भी डॉक्टर के पास में भी जाएंगे या कोई भी प्रोफेशनल के पास में जाएंगे तो वो लोग यही सजेस्ट करते हैं, इधर यू हैव अ मेडिकल कंडीशन और यू डू नॉट हैव अ मेडिकल कंडीशन, यू कैन एब्सोल्युटली फॉलो स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, जिसमें आप 3 मेजर मील्स फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड उसके बीच में आप स्नैक्स ले सकते हो। इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन योर बॉडी, ऑन योर हंगर, क्योंकि सबकी हंगर अलग होती है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, एंड सबकी मेडिकल कंडीशंस अगर है तो वो भी अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली सबके लिए ऐसा नहीं है कि वन साइज फिट्स ऑल, जैसे ये नहीं होता है, वैसे ही सबके लिए सेम नहीं है। बट ये मैं एक जनरलाइज्ड आइडिया आपको बता रही हूँ। 3 मेजर मील्स शुड बी देयर, एंड इफ यू फीलिंग हंग्री इन बिटवीन योर मेजर मील्स, यू कैन इनकॉर्पोरेट 2 स्मॉल मील्स एज वेल। ओके, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें मैम। जो आपने 3 मील्स की बात की, तो फर्स्ट मील जो आई थिंक ब्रेकफास्ट, उसमें हमें क्या लेना चाहिए? Indian breakfasts are always preferred as the best और Western breakfast से
क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रेश खाना खाते हैं इंडिया में एंड गरम गरम बना के हम वो खाना खा रहे हैं एंड मोस्टली जो जिस हिसाब से हम बनाते हैं विच इज फ्रेश एंड प्रॉपरली जस्ट आउट फ्रॉम योर ओवन, तो ये कोशिश करना है कि हॉट हो आपका ब्रेकफास्ट, बासी ना हो, स्टेल ना हो, प्रोसेस फूड ना हो, कोई भी एक डब्बे से निकल रहा है यानी कैंड फूड वो ना हो। जो आपको पता है आप घर पे बना रहे हो, आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता है कि आप क्या ऐड कर रहे हो, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। जो आपको पता है कि आप क्या इनटेक करो, आपकी बॉडी को पता है, तो वो सबसे बेस्ट होता है आपके लिए। जो चीज़ें हम घर में खाते हैं, हमारी कल्चरल इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डाइवर्शन है, उसके हिसाब से हम जो जहाँ पे जो खाते हैं, कहीं पे पराठे खाया जाता है, कहीं पे साउथ इंडियन मील्स में फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे इडली डोसा ये खाया जाता है, राइट। एंड ये सब चीज़ आप इंटेक कर सकते हो। ओट्स आप ले सकते हो, ओवरनाइट ओट्स आप खा सकते हो, ओट्स, चिया सीड्स, पुडिंग आप खा सकते हो। कीप अ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिशन इन योर मील, बिकॉज आपको एक ही टाइप ऑफ खाने से सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है। सो अगर आप अलग अलग चीज रखोगे खाने में, मील्स रखोगे, तो आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओके मैम, नाउ टॉकिंग अबाउट द लंच। तो लंच हमारा जनरली होना चाहिए, वी शुड टेक अ प्लेट। हमें एक प्लेट रेशियो हम फॉलो करते हैं, तो उसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स रखते हैं, प्रोटीन रखते हैं, फाइबर रखते हैं एंड फैट्स हमारे सब खाने में रहता है, क्योंकि ऑयल हम यूज करते ही हैं, तो इट्स लाइक अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ देम। एंड हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो रेशियो है प्लेट का, कोई भी चीज मिसिंग ना हो। अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर ले रहे हैं तो विच इज नॉट अ बैलेंस प्लेट। आपको प्रोटीन ऐड करनी है, या फिर आप जैसे सिर्फ फाइबर ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, तो प्रोटीन नहीं है या फिर फाइबर नहीं है, तो विच इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। इसे थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करके, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइबर एंड बाकी सारी चीज, तो ये जनरलाइज वे में नहीं समझ में आएगा। तो आप एग्जांपल देकर के बता सकते हैं, द राइस एंड द रोटी एंड द थिंग्स, ऐसा कुछ। तो जो भी हमारा प्लेट का रेशियो है, उसमें हम कोशिश करेंगे 25% हमारा राइस, या फिर अगर रोटी प्रेफर करो तो रोटी। बट जनरली आई सजेस्ट कि 2 ग्रेन्स साथ में नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा यहाँ पे फॉलो करते हैं हम, मिस्टेक है आई वुड से। रोटी एंड राइस को हम साथ में नहीं लेंगे, चूज एनी 1 ग्रेन। वैसे भी हमारा ग्रेन्स का इंटेक और कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज्यादा है, हम इसको बंद नहीं करने बोल रहे हैं, हम इसको रेस्ट्रिक्ट करने बोल रहे हैं। खाना मतलब बहुत सारा चीजें खाने के लिए, डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन राइस एंड रोटी। प्रोटीन है, फाइबर है, जो आपके लिए जो हेल्थ बेनिफिट्स है उसके ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो आवर फ्रेंड, दैट इज बेसिक जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है डेली हम जो काम करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बट प्लीज कोशिश करिए कि आपका रेशियो प्रॉपर रहे। तो अगर हम प्लेट में हमारा राइस है या रोटी है, और राइस और रोटी है, या उसके साथ में हमारा एक प्रोटीन का सोर्स होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हो सो यू कैन चूज राजमा, चिकपीस, 1 bowl ऑफ दाल। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन ले सकते हो, एग ले सकते हो, फिश ले सकते हो। अगर आप उसके साथ में फाइबर ऐड करना है तो आप सब्जी ले सकते हो, सैलड ले सकते हो। तो इट शुड बी अ कंप्लीट मील है ना, रेशियो शुड बी मेंटेन्ड। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिनर। डिनर में मोस्टली कोशिश करिए कि थोड़ा लाइट हो, डिनर बहुत ज़्यादा हेवी ना हो, नॉट टू मच ऑफ ग्रेन्स इनटेक, नॉट टू मच ऑफ कुकिंग रहे डिनर में। क्योंकि अगर आपका डिनर लाइट होगा तो फिर आपकी बॉडी को आप ज़्यादा लोड नहीं दे रहे हो सोने के पहले कि आप डाइजेशन के ऊपर ज़्यादा वर्क करो। ट्राई टू फॉलो द नेचर, सर्कैडियन रिदम। डिनर हमारा होना चाहिए अर्ली 7:30 to 8 के बीच में, और उसके बाद में मतलब सोने के पहले आपका एक गैप होना चाहिए डिनर एंड सोने के पहले। डिनर में मोस्टली आप प्रोटीन एंड फाइबर के कॉम्बिनेशन में रख सकते हो, बट येस ये उनके लिए है जिनको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। अगर मेडिकल कंडीशंस है जैसे डायबिटीज हो, तो आपकी मेडिसिन चल रही है, तो इन दैट केस हम बहुत स्ट्रेटेजिकली ग्रेन्स ऐड करते हैं, बिकॉज वो मेडिसिन लेते हैं तो उनको नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस, ब्लड शुगर लेवल डाउन होने के वो होने के चांसेस रहते हैं। तो डिनर हम कोशिश करेंगे फॉर अ नॉर्मल एडल्ट, आई एम सेइंग, प्रोटीन एंड फाइबर के कॉम्बिनेशन में। यू कैन ईदर चूज वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन और नॉन वेज सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। फाइबर में सूप, सैलड, सब्जी, एनीथिंग दैट यू कैन टेक। न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं जी, और बहुत सारी डिफिशियंसी होती है जो न्यूट्रिशन के कारण दिखाई देती है। ऐसे कौन से 5 साइंस है जो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण दिखाई देते हैं? यस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और इस चीज़ को अगर आपको पता चल रहा है कि आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला, अगर आपकी जो नेल्स है वो अगर आपकी ब्रिटल है, टूट रही है, या फिर आपको हेयर में ग्रेइंग साइन हो रहे हैं, आपकी मसल वीक लग रही है, आपके बोन्स वीक लग रहे हैं, आपको बहुत जल्दी थकावट हो रही है, फेटिग हो रहा है,
है, आप बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहे हो, और जैसे ही दिन ढल रहा है, शाम हो रही है, आपकी एनर्जी लेवल भी डाउन जा रही है, आपकी स्लीप अच्छे से नहीं हो रही है, आप चिड़चिड़ाहट आपको फील हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सो ऑल दिस साइंस कैन लीड टू माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी। ये पर्टिकुलरली वी कैन से कि किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो रहा है, ये ओवरऑल आपने कहा? नहीं, ये स्पेसिफिक सब न्यूट्रिशन या माइक्रोन्यूट्रिएंट या विटामिन या मिनरल के डेफिशिएंसी के कारण होता है। एंड द डाइटिशियन विल हेल्प कि यस, ऑफ कोर्स आप वो डाइट के थ्रू कर ही सकते हो। फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम आप मेडिकेशन या सप्लीमेंट का हेल्प ले सकते हो, बट सप्लीमेंट आप ले सकते हो फॉर अ टेम्पररी पीरियड। फॉर अ लॉन्गर पीरियड फूड इज द अल्टीमेट सोर्स। राइट मैम, अभी जब भी हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना, तो एक एडवर्टीजमेंट हमें दिख जाती है कि जल्दी से 5 किलो 10 किलो वेट कम करें। यस, हाउ दिस थिंग वर्क्स? ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। 5 किलो 10 किलो आप तभी कम कर पाओगे टेम्पररी पीरियड के लिए अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो। हाँ, उसको आपको टेम्पररी सोल्यूशन सजेस्ट कर रहा है, बट अगर आपको ये चीज़ को लॉन्ग टर्म करना है और कोई भी डेफिशिएंसी, जो हमने अभी बात किया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ना करते हुए अपना लाइफ के साथ में हम पूरे जर्नी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एम्ब्रेस कर रहे हैं, ये कोई एग्जॉटिक चीज़ नहीं है। वेट लॉस करना ये आपके लिए रिक्वायर्ड है, इम्पॉर्टेंट है, एंड स्पेसिफिकली अगर कोई मेडिकल कंडीशन है तब तो ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए। तो इसको उस हिसाब से ना देखें कि हम 5-10 में फटफट कम कर लेंगे एंड वी विल बी फ्री। ऑफ कोर्स नॉट। ये वेट आपका वापस आ जाएगा, बाउंस बैक करेगा, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हो। आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो वो सीख नहीं रहे हो। तो मैं बोलती हूँ कि आप मिस्टेक्स करो वेट लॉस में, बट आप सीखो कि सेकंड टाइम वो मिस्टेक्स ना हो, एंड जब आप आपके आइडियल बॉडी वेट जो होता है वो रीच कर जाओ, ये वेट आपका वापस ना आए। आप सीखो कि मेंटेन कैसे करनी है। वेट लॉस इज अ जर्नी अंटिल यू रीच योर आइडियल बॉडी वेट, तब तक ये एक जर्नी ही है। मैम, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग है कि सारा वो अपना फूड और सारे न्यूट्रिशन के ऊपर में प्रॉपरली ध्यान दे पाए, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें ट्रैवल करना है, उन्हें दूसरी सिटीज जानी है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो ऐसा कोई सुपर फूड है जो वो अगर इनटेक करे तो उनके लिए एक वी कैन से एक डे के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए? ऐसा कोई सुपर फूड ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ, जैसे मैंने बताया कि आपको ध्यान रखना है कि आप बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो। कोई भी चीज़ जैसे कार्बोहाइड्रेट है, शुगरी चीज़ जो है वो आपकी इंटेक ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोटीन एंड फाइबर की मात्रा भी ध्यान रखनी है, एंड आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें हमें पता है, जो अगर आपके पास समय नहीं है तो रेडी टू ईट जो है, जैसे ओट्स है, आप ओट्स को कंसिडर कर सकते हो बिकॉज उसका फाइबर अच्छा रहता है, तो आप ओट्स को यूज़ कर सकते हो इन अ मल्टीपल वे। लाइक ओट्स बहुत सारे रेसिपीज में हम ऐड कर सकते हैं। यू कैन कीप फ्रूट्स विच आर नेचुरल, फ्रुक्टोज रहता है उसमें, नेचुरल शुगर, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट कोई 1 दिन या 2 दिन फॉलो नहीं करने से ऐसा नहीं होता है कि हम हमारा पूरा ही बिगड़ गया जो जर्नी है, ऐसा नहीं होता है। बट कोशिश करना है, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट, एज आई ऑलवेज से। तो आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो ही आपकी बाकी चीज़ अच्छी है। और अगर आपको समझ में आता है कि आप ओबीस हो या ओवरवेट हो, सो प्लीज ट्राई टू फोकस कि आप उस चीज को कंट्रोल कर पाओ इन योर पेस, अपने स्पीड से, अपने पेस से, अपने समय के साथ। बट यस, डू नॉट जस्ट इग्नोर इट। फॉलोइंग अ डाइट प्लान इट लुक लाइक एन एक्सपेंसिव स्टफ। लोगों को लगता है कि अगर हम फूड छोड़ रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, पनीर रोज लेना पड़ेगा, या सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सो क्या एक बजट ये डाइट हो सकता है कि जो लोगों को एक सपोर्ट करे? यस यस, जब हम लोग कम्युनिटी विजिट करने या रूरल एरिया में जाते हैं तो उनको भी सेम यही मिसकंसेप्शन होता है। उन्हें लगता है कि हमें शायद रोज अंडा खाना पड़ेगा या चिकन खाना पड़ेगा, एंड दैट विल हेल्प यू विद द प्रोटीन थिंग। एब्सोल्युटली नॉट। न्यूट्रिशन बहुत सिंपल हमारे सामने ही रहती है। जो चीज़ हमको पता रहती है, सीजनल चीज़, फ्रूट्स, वेजीज, नेचर ने अबंडेंस में वो दे के रखा है, बस हमें पता नहीं रहता है कि उसको यूज़ कैसे करनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एंड हाउ टू मेक इट। सो इसके कारण, अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम ये मिस्टेक्स करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि शायद एक्सपेंसिव है। एब्सोल्युटली नॉट। जो हम घर में डेली खाते हैं बस आप उसमें चेंजेस करो, मॉडिफिकेशंस करो। प्रोटीन के जो सोर्सेस है, जो बहुत चीप भी है, वेजिटेरियन सोर्सेज जो चीप है, आप उसका यूज करो। हाँ, हफ्ते में शायद आप डेली नहीं ले पाओ, पर आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन अफोर्ड कर पाओ तो दैट इज ऑल्सो गुड। बट हम बिल्कुल ही ना करें और इग्नोरेंस पे जाए, दैट इज नॉट राइट। ओके, एक क्वेश्चन ना बार बार ये आता है कि बॉडी डिटॉक्स जी, इसके क्या वी कैन से, कैसे बॉडी को डिटॉक्स किया जा सकता है या कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल?
डिटॉक्सिफाई करने के लिए किडनीज है हमारे पास में, किडनीज हमें डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा जिम्मा उठाया हुआ है, हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये डिटॉक्स वर्ड बहुत ही इनएप्रोप्रिएट वे में शायद यूज़ होता है। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई एकदम खाना खाएंगे और एकदम सब पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बिकॉज सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट देयर आर सम वी कैन से द काइंड ऑफ पिल्स अवेलेबल जो आप गर्म पानी के साथ में आप लीजिए एंड देन फुल बॉडी डिटॉक्सिफाई काइंड ऑफ, मतलब वही टॉक्सिन्स जो है वही रिमूव करने में हेल्प करते हैं, बट वो किडनी भी कर ही रही है काम। इतने सालों से हमारी बॉडी में किडनीज ही वो काम करती है डिटॉक्सिफिकेशंस का। बट हाँ, कुछ वाटर्स है जो हम हेल्पफुल बोलते हैं, जैसे डायबिटीज है, इट्स नॉट अ डिटॉक्स वाटर, इट्स अ प्रॉपर जनरल हाउसफुल हाउस जो हम घर में बनाते हैं वो रेमेडीज है। जैसे अगर आपको डायबिटीज है तो आप मेथी का पानी ले सकते हो, फेनुग्रीक वाटर आप ले सकते हो। आपको अगर एसिडिटी के इश्यूज है तो सॉफ्ट विल बी बेटर। अगर आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, हार्मोन प्रॉपर नहीं है या पीसीओएस के प्रॉब्लम्स है तो फिर आप सीड्स कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको कैल्शियम डेफिशिएंसीज है, सीड्स मतलब पंपकिन सीड्स ले सकते हो, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, विच आर अ नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड आपके ये सब चीज़ों में हेल्प करती है। सिमिलरली आप कैल्शियम की कमी है तो आप सेज़ैम सीड्स ले सकते हो, या कोई जीरा का पानी आप ले सकते हो। तो ये डिटॉक्स वाटर नहीं है, बट हमारे घर में ही मिलती है स्पाइसेस, बस हमने नाम थोड़ा अलग दे दिया है। राइट। एक और जो चीजें बोली जाती है एंड जनरली हम लोग ये देखते हैं, गुड़, jaggery is always better than sugar. Is it true? गुड़ इज अ नेचुरल शुगर, जैसे फ्रुक्टोज जो हमें फल में मिलती है, फ्रूट्स में मिलती है, विच इज ऑल्सो नेचुरल शुगर। तो इस हिसाब से शुगर से मतलब चीनी से जैगरी इज बेटर, डेफिनेटली, नो डाउट इन इट। बट आप बहुत अगर कोई ऐसे इंसान हो जो आप कैलोरी कॉन्शियस हो या फिर आपको कैलोरी का ध्यान रखना रहता है, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह पे कैलोरी ट्रैकर एंड ऑल दैट एप्स आर ऑल्सो अवेलेबल, तो कैलोरी आपको गुड़ से भी आती है। हाँ, बट अगर आपको लगता है कि शुगर छोड़ने के बाद आपको थोड़ा सा अडेप्टेशन को समय होता है जब हम शुगर छोड़ते हैं इन द इनिशियल पीरियड, तो तब आप गुड़ की हेल्प ले सकते हो, जस्ट टू नॉट हैव दैट ग्रम्पीनेस एंड इरिटेबिलिटी, अपना मूड को ठीक करने के लिए एंड फॉर द डेली एनर्जी। अगर आपको लगता है कि आपको शुगर से मिल रही है उसके लिए, जस्ट फॉर द मेंटल साइकोलॉजिकल थिंग्स। एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इतना इंटरनेट में ये वी कैन से द वायरल होती है चीज, चाय कैसे छोड़े? हाँ, तो बहुत सारे लोग क्योंकि छोड़ना चाहते हैं बट वो छोड़ नहीं पाते हैं, क्रेविंग होती है उन्हें चाय की या शुगर की, वी कैन से। चाय, कॉफी जिसमें टैनिन और कैफीन ये पाया जाता है, मेनली क्यों छोड़ेंगे आप, पहले ये आपको जानना जरूरी है। ये जो टैनिन और कैफीन होता है विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, स्पेशली जब आप कोई न्यूट्रिशन डेंस, न्यूट्रिशन रिच मील्स ले रहे हो विच आर आयरन रिच और कैल्शियम रिच और समथिंग लाइक दैट, तो आप उसके साथ में ही जब टी एंड कॉफी ले रहे हो ना, तो वो न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में। आप जो इतना मेहनत कर रहे हो वो उस चीज का अब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट ही आपको नहीं मिलेगा। प्लस शुगर डाल के अगर आप ले रहे हो तो शुगर इनटेक तो आपकी बॉडी में जा ही रही है, एंड शुगर का क्या क्या रोल्स है वो तो आते हैं उसमें बाद में। एंड ये अगर आप चाय ले रहे हो 10 कप 9 कप 10 कप चाय लेने की आदत है तो पहले आप कम करो। एकदम से मैं छोड़ने की बात नहीं करती हूँ, पहले आप कम करो, बिकॉज इट्स जस्ट एन एडिक्शन। हमको सुबह उठ के चाय लेने की आदत है बिकॉज हम एडिक्टेड है। आप उसको छोड़ दो, 2 दिन आप बिल्कुल छोड़ दो, घर में एकदम छोड़ ही दो, लेने की जरूरत ही नहीं है, तो आप देखो कि ये आपका जो आदत है, हैबिट है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं छोड़ पाओगे तो शुगर के बिना मिल्क टी आप स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हो, बट नॉट एम्प्टी स्टमक कि सुबह उठ के पहली चीज चाय कॉफी नहीं ले रहे हो आप, एंड सेकेंडली नॉट अलोंग विथ एनी मील, न्यूट्रिशन मील, तो बीच में गैप रख के आप ले सकते हो। ओके मैम, इसमें ना जब मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था इसके पहले जब हम शूट कर रहे थे तो एक आया था कि आप चाय बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर आप चाय छोड़ रहे हैं आप कॉफी चालू कर दीजिए। इज इट रियल? चाय कॉफी का सेम ही वो रहता है। बहुत सारी जगह पे लोग अभी सजेस्ट करते हैं कि आप मॉर्निंग में उठ के ब्लैक कॉफी या बुलेट कॉफी ले लो, आपके वेट लॉस के लिए हेल्प करता है। बट चाय कॉफी एकदम से छोड़ने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप उसको कम करो। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप चाय को रिप्लेस कर दो कॉफी से, ऐसा उनका सजेशन था। हाँ, बट अगर आपके लिए कॉफी बेटर सूट होती है, आपको पसंद है, आप ले लो। ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि चाय नहीं तो आप कॉफी लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। हेल्थ बेनिफिट वाइज अगर हम बात कर रहे हैं सो बोथ आर सेम, कोई उसका अलग रीजंस वो अलग नहीं होता है। बट हाँ, सिर्फ आपको जो छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है कि आप शुगर ऐड नहीं कर रहे हो, कोई चीज मतलब कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट्स डला हुआ रहता है, रिच रहता है, तो शायद उस वजह से आप उसको ले रहे हो तो वो आपको हेल्प कर रहा है, तो उस हिसाब से वो अच्छा है। बट एक्स्ट्रा उसमें शुगर डाल के या उसको और पॉइजनस बना के लेने की जरूरत वो नहीं अच्छा है। ओके, हाँ, वो टी है या कॉफी,
कोई भी चीज हो सकती है। ओके, दोनों मींस दोनों के रिजल्ट्स फिर सेम ही रहे। हाँ। ओके मैम, एक और टर्म जो ज्यादा सुनने में आता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। इससे बहुत वी कैन से फैंसी तरीके से बताने की कोशिश की जाती है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यस, इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है पहले वो मैं बता देती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारा एक फास्टिंग विंडो होता है और एक ईटिंग विंडो होता है। तो जो ईटिंग विंडो होता है उसमें यू कैन ईट, एंड जो फास्टिंग विंडो होता है इट वेरीज फ्रॉम 12 आवर्स टू 14 आवर्स टू 16 आवर्स, आप जैसे भी कर रहे हो, ऑफ कोर्स विद गाइडेंस, उस वो आप करते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या आप वेट लॉस कर सकते हो? यस, वेट लॉस में ये हेल्प करता है। मसल गेन कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, यस। ब्लड शुगर लेवल को डाउन करने में हेल्प करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है, यस, यू कैन एब्सोल्युटली से दैट। बट हाँ, बहुत लोग हैं जिनको मेडिकल कंडीशन है, डायबिटीज़ है, उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में जनरली बहुत गाइडेंस के बिना सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी डाइटिशियन ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है करने के लिए विद प्रॉपर फूड आइटम्स, वो आप कर सकते हो। क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जो ईटिंग विंडो है आप उसमें कुछ भी खा सकते हो, जिस नॉट राइट, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी आप प्रॉपर वे में राइट फूड, राइट चॉइस ही करते हो, राइट फूड ही खाते हो। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी लाइक अ सब्जेक्ट जहाँ पे इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबके लिए सही नहीं है। बैलेंस डाइट इज द की। बट अगर आपको लगता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 मंथ आपको करना है, फॉर जस्ट अ टेम्पररीली, आपको कहीं जाना है, फंक्शन है, शादी है, उसमें आपको एकदम से वो करना है, रिजल्ट चाहिए फास्ट, तो उसके लिए आप डेफिनेटली कर सकते हो गाइडेंस के साथ में। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आपको एसिडिटी के इश्यूज नहीं है, सुबह उठ के आपको प्रॉपर वो 3 मील्स चाहिए, आपकी BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा है, आप फिजिकली बहुत एक्टिव रहते हो, बहुत एग्जॉशन आपका है काम में, मेंटली, फिजिकली, तो आपको मील्स चाहिए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। मतलब आपका पर्पस क्या है वो ढूंढना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों आप करना चाहते हैं वो। मैम, एक चीज़ जो बोली जाती है कि जो वी कैन से द डाइट चेंज करने से आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है? यस, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड जो डाइट है, हम डाइट में जो हमारा हैप्पी हार्मोन्स होता है, जैसे डोपामिन है, एंडोर्फिन्स है, ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। इसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? जब हम फैमिली मेम्बर्स के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज होती है, ये चीज़ों से करते हैं। सिमिलरली जब हम कोई अच्छा खाना खाते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, नॉट द शुगरी फूड्स, कोई मील जो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन कीप्स यू लॉन्गर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक फुलर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप प्रोटीन्स ले सकते हो। जो भी चीज़, जैसे कोई मीठा, जैसे डार्क चॉकलेट बोला जाता है, आप खाओगे तो ये जो खाना है ना, ये आपकी वो हार्मोन्स को बैलेंस करने में या सिक्रीट करने में हेल्प करती है। तो या नट्स आप ले सकते हो, है ना, स्मॉल पोर्शंस में आप कर सकते हो। जब भी आपको थोड़ा डिप्रेस लग रहा है या आपका मूड ऑफ है, आप ये चीज़ के ऊपर फोकस करोगे ना, तो आपको जो मूड है एकदम से आपको एलिवेट होता है। हाँ, अच्छा लगता है फिर। ओके मैम, एक और जो वी कैन से हम बात कर रहे हैं मिथ एंड फैक्ट्स के ऊपर में बहुत सारी बात कर रहे हैं, राइट? बहुत सारे लाखों वीडियोस यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है फर्टिलिटी को लेकर के, कि ये फूड है जो आप खाने से जो फीमेल फर्टिलिटी है, मेल फर्टिलिटी है, जो एग काउंट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। यस, सीरियसली ये वर्क करता है? एग काउंट्स के ऊपर तो डाइट का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है, डाइट से नहीं होता है। बट हाँ, फर्टिलिटी नहीं होने के या इनफर्टाइल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपको PCOS है, PCOD, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, वो अगर है तो वो बहुत कॉमन है आजकल। या फिर आपके हार्मोन्स आर नॉट एक्टिंग प्रॉपरली, आपकी डाइट, लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तो ये सारे सिचुएशंस में हमको डिफिकल्टीज होती है टू कंसीव नेचुरली। उसको नेचुरली कंसीव करने के लिए पहले तो आपका जो शेड्यूल है वो आप चेंज कर लो, नॉर्मल शेड्यूल आप चेंज कर लो, लाइफस्टाइल को चेंज कर लो, आप स्टे फिजिकली एक्टिव। खाने में हम लोग फोलिक एसिड ऐड करते हैं, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन्स प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एग्स, नट्स, एग यॉक, नट्स, ये सब चीज़ आपको ऐड करनी है आपके डाइट में। एंड गो अहेड विद अ बैलेंस्ड मील। सब चीज़ आपके डाइट में होनी चाहिए, नॉट जस्ट लाइक सेम काइंड ऑफ रिपीटेड आइटम्स। जैसे मैक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है, विटामिन, मिनरल्स, उसकी सही मात्रा होनी चाहिए। एंड फोलिक एसिड हम लोग डॉक्टर जनरली मेडिकेशन के तौर पे भी उसको देते हैं, बट फूड से भी आपको ध्यान रखना है कि फूड से भी आप उसकी जो क्वांटिटी है आप ले रहे हो। फोलिक एसिड में आई थिंक जो सिट्रिक फूड्स रहते हैं इसमें ज्यादा जनरली एग्स आप ले सकते हो, एग यॉक इज अ वेरी गुड सोर्स, नट्स, आमंड्स, वॉलनट्स, ये बहुत अच्छा सोर्स रहता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, तो उसके लिए भी वो भी अच्छा होता है। मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हो, तो उसके लिए भी वो अच्छा होता है। ओके,
35-40 एज के बाद में बहुत सारे लोग टायर्ड फील करते हैं, उन्हें वो एनर्जी या एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत लो फील करते हैं। इसके क्या रीजंस होते हैं? रीजंस यही होते हैं 30, 35, 40 के पहले आप एजुकेशन इसमें रहते हो, आपके लाइफ में उतने स्ट्रेस और वो नहीं रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। ये तो पहला ही बेसिक रीज़न है, क्योंकि तब आपकी फैमिली लाइफ स्टार्ट होती है, करियर का प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहती है और उसमें आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। शुरू में जब आप यंग रहते हो तब आपकी मेटाबॉलिज्म जिस लेवल पे रहती है, जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है 30 के बाद, पोस्ट 30 हमारा मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है। हम शायद स्ट्रेस के कारण बहुत सारा उल्टा पुल्टा खाना खा लेते हैं, मोस्ट अभी रिलाई बाहर की आउटिंग ज़्यादा हो जाती है, शुगरी फूड ज़्यादा ले लेते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या होता है, बॉडी में फैट होल्ड रहती है। शुगर हेल्प करती है फैट को बॉडी में होल्ड करने के लिए, रिलीज नहीं होने देती है। तो ये रीजंस हो सकता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने का रीज़न एक हो सकता है कि ऑटोमेटिकली जनरली हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस होती है। स्ट्रेस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्ट्रेस आपकी थोड़ी करियर के लेके, फैमिली लाइफ को लेके बढ़ती है। तो ये सब रीजंस की वजह से अब नॉट हैविंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, इसकी वजह से 30-40 के बाद में जनरली जो चेंजेस होती है बॉडी में वो हम कोप अप नहीं कर पाते हैं। इसी के कारण हमें लगता है कि हम अभी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं rather than in our 20s. Okay, and same if we talk about the physical relation, 40-45 के बाद में एक मेल का इंटरेस्ट कम होते हुए दिखा है, तो क्या यही वो रीजंस है सारे? ये रीज़न स्ट्रेस हो सकता है एंड जो टेस्टोस्टेरोन है, हार्मोन्स है, वो ड्रॉप होती है, तो उसके कारण भी हो सकता है। पर वो आपको ध्यान रखना है कि आप आपकी फिजिकली एक्टिविटी जो है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, वो एनी टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हो, उस पर आप करोगे तो ये बेटर करने के भी चांसेस है। क्या ऐसे कोई फूड्स हो सकते हैं कि जो नेचुरली इन चीज़ों को हेल्प कर सकते हैं इम्प्रूव करने में? विटामिन ई, टोकोफेरॉल जो होती है, विटामिन ई रिच फूड्स आप ले सकते हो, जो आपको ग्रीन सब्जियाँ, नट्स, फिश, सी फूड्स में, एग्स, ये इसमें बहुत एबंडेंट सोर्सेस में मिलती है। ग्रीन सब्जियां मतलब जो भी आपके पास में सीजनल सब्जियां हमें मिलती है ना, उसके हिसाब से आप ले सकते हो, जैसे पालक हो गया, मेथी हो गई। विटामिन ई रिच फूड के ऊपर आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ जो हमने देखी है मैम कि बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं, आप इन्हें कैसे देखते हैं? हाँ, हर्बल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरे पास में बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने हर्बल प्रोडक्ट्स लिया था फॉर वेट लॉस, बट जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट छोड़ दिया वो वेट आप उनका वापस आ गया है। तो यही होता है, हर्बल प्रोडक्ट आपको प्रॉमिस करती है कि हाँ हम तो वेट लॉस करवा देंगे, पर उसके बाद की जिम्मेदारी हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कि आपके साथ क्या होगा, आपकी बॉडी के साथ क्या होगा। तो हर्बल प्रोडक्ट सिर्फ नहीं, कोई भी प्रोडक्ट या सप्लीमेंट जो आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में 5 kg या 10 kg वेट लॉस करवा देंगे, तो देन स्टॉप एंड आस्क योरसेल्फ कि ये सही में अगर हमें 5-10 kg का वेट लॉस 2 हफ्ते में चाहिए, विद द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो हमके उसके साथ में होती है, हमारा ब्लड शुगर स्पाइक हो जाना, या आप देखोगे B12 कम हो जाना, कैल्शियम, विटामिन डी कम हो जाना, क्या आपको सही में वो वेट लॉस चाहिए, या फिर आपको पूरे लाइफ जो आप सस्टेनेबल वे में कर पाओ, जो आप हंसी खुशी कर पाओ, वो आपको वेट लॉस चाहिए। तो ये आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है। एक और चीज जो जनरली हम लोग सुनते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, कितना सच? ये पार्शियली सच है, 50%। पहले बहुत यही चला आ रहा है, तो डायबिटिक है तो मैंगोज छोड़ दो, मैंगोज नहीं देना है, चिकू नहीं देना है। हाँ, कुछ फ्रूट्स हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, जैसे राइप बनानास, एकदम काले हो जाते हैं पके हुए बनाना, वो हम नहीं लेते क्योंकि उसका ब्लड शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। एंड चिकू होता है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। मैंगोज भी आप ले सकते हो, बट इन अ वेरी मॉडरेट अमाउंट, कम क्वान्टिटी में, क्योंकि मैंगोज का फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही छोड़ देना है। हाँ, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फ्रूट्स है वो आप छोड़ सकते हो, बट फ्रूट्स आर अ नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर। तो अगर आप किसी के गाइडेंस में वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, मील के बाद में, नॉट एम्प्टी स्टमक, जब आपका पेट खाली है तब नहीं, विद अ प्रॉपर मील्स के बाद में आप ले रहे हो या साथ में आप ले रहे हो, दैट इज फाइन, तब आप पैसा ले सकते हो। मैम, हम फर्टिलिटी और इन चीज़ों के ऊपर में बात कर चुके हैं, बट एक चीज़ होती है ना कि पोस्ट डिलीवरी न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है एक लेडी को। कौन से ऐसे फूड है जो उसे बहुत हेल्प करेंगे? यस, पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो हमें ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर वीमेन। पहले तो ये ध्यान रखो कि व्हेन यू आर प्रेग्नेंट,
आपके प्रॉपर डॉक्टर या डाइटिशियन के गाइडेंस से बहुत ज़्यादा वेट गेन मत कर लो, जितना रिक्वायर्ड है फॉर यू एंड योर बेबी। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि जैसे हम ये सुनते हैं कि हमें 2 लोगों के लिए खाना खाना है, एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं करना है आपको बैलेंस्ड वे में ही खाना खाना है। आप जो न्यूट्रिशन खा रहे हो उसी से आपकी बेबी को न्यूट्रिशन मिलती है। अभी आप बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं करोगे ना, तो आपको पोस्ट डिलीवरी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा वो वेट को कम करने के लिए। और कोई चीज़ है जो हम खाने में ऐड हमें करना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट, दैट इज़ प्रोटीन। आपने जितना भी ब्लड लॉस किया है या जितने भी आपको सेल रिपेयर एंड हीलिंग की ज़रूरत है पोस्ट डिलीवरी, उसके लिए आपको प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए। आपके कुछ मिनरल्स है जैसे आयरन, कैल्शियम, इसके मेडिसिन भी देते हैं डॉक्टर, बट आपको कोशिश करना है कि आप खाने से भी वो चीज़ लो। आप सीड्स इंटेक कर सकते हो, सिज़ैम सीड्स आप ले सकते हो फॉर अबंडेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप फ्लैक्स सीड्स एंड पंपकिन सीड्स ले सकते हो, आपकी हार्मोन बैलेंस रहती है, प्रॉपर रहता है। एंड आप ओमेगा 3 ले सकते हो। अगेन ओमेगा 3 इज ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ एज वेल। आपकी ब्रेन फंक्शन को हेल्प करता है। तो आपको अगर कभी चिड़चिड़ाहट या पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ये भी एक टर्म है, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, आपको ग्रम्पी फील होता है, तो अगर आप ओमेगा 3 लोगे विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स, जैसे मैंने बताया, तो ये फिश से आपको मिलती है, फिश ऑयल से आपको मिलती है, वो आप ले सकते हो। नट से आपको मिलती है, बट जो हमें एनिमल प्रोटीन है उससे ही ज़्यादा तौर पे मिलती है। तो ओमेगा 3 आप ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, प्रोटीन ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, B12 ले सकते हो, लाइक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, ये आप ले सकते हो मेजरली। और अगर आप पोस्ट डिलीवरी के बाद में लैक्टेशन पीरियड में हो, तो हम कुछ खाने का ध्यान रखते हैं, जैसे मतलब ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो जैसे गैलेक्टोगोजस कुछ फूड होते हैं, जैसे गार्लिक, अनियन, डेयरी प्रोडक्ट्स, तिल्ली। आपको पता ही होगा, जैसे हमें पहले से ही हमारी दादी नानी बताते हैं कि तिल्ली के लड्डू या गुड़ के लड्डू, पंजरी, ऑल ऑफ दैट, लाइक ड्राई फ्रूट्स लड्डू। क्यों? क्योंकि ये आपकी गैलेक्टोगोजस फूड होती है एंड वो जो आपके मिल्क सिक्रीशन है उसको हेल्प करती है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आप फॉलो कर सकते हो। ओके मैम, आपने लैक्टेशन की बात की एंड फीडिंग की बात की। रिसेंटली मैंने ये देखा था कि मतलब एक हमारे ही ग्रुप में एक डिलीवरी हुई है, 8 मंथ के बाद में उनके बेटे ने मदर मिल्क लेना बंद कर दिया, राइट? और वो बहुत हैप्पीली बता रहे थे। मैंने ये सुना हुआ है कि मदर मिल्क एटलीस्ट 2 इयर्स तक कंटिन्यू रखना चाहिए, और वो हैप्पीली बता रहे थे कि मेरे बच्चे ने तो दूध पीना छोड़ दिया। कितना सही है ये? हाँ, अब बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके कि अगर वो दूध पीना छोड़ देते हैं, कभी कभी उनको प्रॉपर लैचिंग या वो उसकी डिफिकल्टीज होती है। कोई बच्चा जनरली मतलब आफ्टर द बर्थ ऑल्सो उसको इग्नोर करता है या उसको एकदम ही रिजेक्ट कर देता है। तो वो सब सिचुएशन में देयर आर लैक्टेशन एक्सपर्ट्स, आप उनके हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको सिर्फ मिल्क सिक्रीशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो जो खाना मैंने आपको बताया, बेसिकली गैलेक्टोगोजस फूड्स, ये फूड्स आप खाने में ऐड कर सकते हो। शतावरी है, ये आप ले सकते हो, दैट विल हेल्प यू विद द मिल्क सिक्रेशन। और लैचिंग के लिए, यानी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, लैच प्रॉपर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप गाइडेंस लो आपकी डॉक्टर की या लैक्टेशन एक्सपर्ट होती है उनकी। बट हाँ, ऐसा डेफिनेटली मदर मिल्क इज द बेस्ट, ये हमें सबको पता है, क्योंकि जो उसका न्यूट्रिशन है वो उससे ज़्यादा कहीं मिलता नहीं है। बट हाँ, 1 साल के बाद से ना, 9 महीना 10 महीना या 1 साल के बाद से बच्चा वीनिंग भी चालू कर देता है। मतलब वो सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है फॉर हिज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली ऑन द मदर मिल्क। वो बाहर की खाना भी खाता है, तो आप उसके हिसाब से दोनों को बैलेंस करके अगर वो खा पी रहा है, दैट इज फाइन। 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना उसने लिया है तो फाइन, इट्स ओके। आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से बात करके या लैक्टेशन एक्सपर्ट से बात करके फर्दर हेल्प ले सकते हैं। मैम, अगर हम ईयर की बात करें तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, 6 मंथ है, उसमें बेबीज को क्या फूड देने चाहिए आफ्टर 6 मंथ एंड आफ्टर 1 ईयर? हाँ, पहले तो 2 मंथ्स कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क इज सफिशिएंट। जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए उसी से मिलता है। 6 मंथ्स तक हम वही देते हैं। 3 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ, टिल 6 मंथ वी कैन गो अहेड विद इट। 6 मंथ्स के बाद से हम स्लोली सेमी सॉलिड फूड देना चालू करते हैं, क्योंकि प्रॉपर सॉलिड फूड नहीं दे सकते, क्योंकि टिथिंग वगैरह नहीं होती है। तो सेमी सॉलिड फूड आपको देना है। रागी आप दे सकते हो, नाचनी बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सब चीज़ को आप ब्लेंडर में ब्लेंड करके, जैसे दाल, चावल, एवरीथिंग, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जो होती है, जो हमें लिगम्स पल्सेस से मिलती है, वो आप दे सकते हो। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब बच्चा ग्रोइंग एज में है, वो बढ़ रहा है, उसकी मसल बढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आप प्रोटीन का इंटेक दे सकते हो। एग वाइट्स जो है, अगर आप एग्स खाते हो तो एग वाइट्स को, यॉक्स को ब्लेंड करके आप दे सकते हो। इसीलिए मैंने सेमी सॉलिड कहा। सेमी सॉलिड वे में आप फूड्स धीरे धीरे और एक साथ
4-5 चीज़ों को इंट्रोड्यूस मत करिए, क्योंकि हमें पता नहीं है वो कैसे रिएक्ट करेगा, डायरिया होगी, एसिडिटी के इश्यूज होंगे, गैस्ट्रो इश्यूज होंगे, वो नहीं पता है। तो एक एक चीज़ धीरे धीरे आप उसको इंट्रोड्यूस करिए। उसको भी पता होना चाहिए टेस्ट बड्स में कि हम क्या खा रहे हैं, क्या फ्लेवर हमें आ रही है, कुछ नया मिलना चाहिए, तो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। एंड जनरली 6 मंथ्स के बाद से ही जो हम खाना बाहर का चालू करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीनिंग, वो हम चालू कर देते हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू हैव टू बी इन द प्रोसेस। शुगर ये एक ऐसी क्रेविंग है ना, इसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। इसकी क्रेविंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? यस या इसकी क्रेविंग क्यों होती है? जो शुगर होती है ऑलमोस्ट ये सब खाने में रहती है। शुगर मतलब सिर्फ चीनी नहीं होता है, शुगर हर चीज़ में, सैकराइड जो है वो आपके हर फूड आइटम में रहती है। एंड शुगर मतलब सिर्फ मीठे खाने से ही आता है ऐसा नहीं है, सेवरी आइटम्स मतलब आपकी बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब चीज़ों से भी आती है एडेड शुगर, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। शुगर की क्रेविंग आपको होती है जिसका मेजर रीजन है आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है एंड आपकी प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं है। अगर आपकी बॉडी इज नॉट कीपिंग अ प्रॉपर इंटेक ऑफ प्रोटीन एंड यू आर नॉट कीपिंग योर प्रोटीन इंटेक इन टैंक एंड इन प्रॉपर वे, तो आपको शुगर की क्रेविंग्स होगी। इट्स अ बेसिक एंड एकदम फोरमोस्ट ये है, ये पहले आप ध्यान रखो कि आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है कि नहीं। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, कोई भी सोर्स हो सकती है। स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो लोगों को आपने देखा होगा इमोशनल ईटिंग करने के हुए, तो वही स्ट्रेस है तो फिर हम क्योंकि शुगर आपको इमीडिएटली एकदम स्पाइक देती है, ब्लड शुगर स्पाइक होता है, तो आपको वो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी हमें डोपामिन मिल गया है तो आई एम फीलिंग हैप्पी। तो उस टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए लोग शुगर के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट मेजरली प्रोटीन इंटेक अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको शुगर की क्रेविंग्स होना ज़्यादा पॉसिबल है। स्लीप अच्छा नहीं हो रहा है तो स्लीप ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्लीप के कारण भी हो सकता है। और अगर आप शुगर छोड़ते हो लाइक फॉर अ क्रॉनिक पीरियड ऑफ टाइम लाइक 15 डेज, 20 डेज और 30 डेज, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। पहला, जो आपकी फैट है लीवर में वो कम होता है, तो जिनको फैटी लीवर की प्रॉब्लम्स है उनको आप देखोगे कि फैटी लीवर कम होने की चांसेस रहती है। आपको जो मिनरल्स है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इसको बॉडी अच्छी तरीके से स्टोर करती है अगर आप शुगर को छोड़ते हो तो कम्प्लीटली। एंड आपकी जो बॉडी में इन्फ्लेमेशंस होती है वो अगर आप शुगर छोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो बेटर हो रही है। आपका ओवरऑल जो एनर्जी है वो बेटर रहेगा, दिन ढलने के साथ साथ जो एनर्जी डाउन होती थी वो नहीं होगा। एंड आपकी बाकी जो अर्थरियों में आप बोलते हैं कि बहुत पेन्स है, पेन हो रही है, घुटनों में दर्द है, ये सब कम होने की चांसेस हैं। बेटर ऑल आपकी फोकस बेटर होगी, नींद अच्छी आएगी, आप बेटर सोच पाओगे, थिंकिंग अच्छी होगी। ये सब चीज़ के लिए आप शुगर छोड़ोगे तो आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना ही है तो आप 15 दिन छोड़ के देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलती है। मैम ये तो है कि जनरली 10 to 15 डेज तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, आफ्टर 60 डेज ये ऐसा होता है कि डिक्लाइन होना चालू हो जाता है। कैसे ही मोटिवेशन बनाए रखे कि क्या हम एकदम से नहीं छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ते हुए इसको चले, कि कैसे एक हैबिट रख सकते हैं? शुगर धीरे धीरे हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब मैंने चाय कॉफ़ी का बताया था कि आप धीरे धीरे कम कर सकते हो उसको, एंड शुगर के बिना ही बताया था कि मिल्क टी, आप मिल्क कॉफ़ी या मिल्क टी आप ले सकते हो। अगर आपको एकदम ही छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, आप नेचुरल शुगर का हेल्प ले लो, जैगरी का हेल्प ले लो, बट आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एकदम ना करती हूँ मैं, वो नहीं लेना है, नॉर्मल नेचुरल शुगर ले सकते हो। बट घर में पूरा आपकी जो शुगर की चीज़ें हैं जैसे पेस्ट्री, केक, ये पूरा हटा दो, रखना ही नहीं है घर में। वो पहला है। एंड हमें ये मोटिवेशन कहीं और से ढूंढना है, वो हम डिपेंड करते हैं कि हमें सिर्फ खाने से वो मोटिवेशन मिलती है, विच इज़ नॉट ट्रू। आप कोई बुक पढ़ लो, कोई फ्रेंड को कॉल कर लो, कोई फ्रेंड के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो, माइंड को डाइवर्ट कर दो। जैसे आप माइंड को डाइवर्ट करोगे वो चला ही जाएगा और आपकी बॉडी अडॉप्ट हो जाएगी कि उसकी क्रेविंग से बंद हो जाएगी। एंड प्रोटीन इंटेक आपकी तीनों मील में, 3 मेजर मील जो मैंने बताया, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तीनों मेजर मील में आपको प्रोटीन का इंटेक का ध्यान रखना है, तो ऑटोमेटिकली वो क्रेविंग्स कम होती जाएगी। राइट मैम, ये एकदम आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है, सेट का नहीं है, बट मुझे एकदम से रिकॉल हुआ कि जनरली मैंने ये सुना है कि बियर लो, आपकी हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये भी बहुत ट्रेंडिंग है और इसके ऊपर में बहुत सारी रील्स एंड वीडियोस अवेलेबल है। जी, आजकल बहुत इन्फॉर्मेशन है हर जगह। टू मच इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। आप प्रॉपर गाइडेंस लो, डॉक्टर के पास जाओ। कोई डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप ये दवाई मत लो और बियर ले लो, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बोलेगा ना। तो आप खुद ही सोचो कि जो चीज़, और बियर या कोई भी अल्कोहल आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज ही देती है। वो वाइन से भी हम बोलते हैं वाइन इज गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। क्यों हार्ट हेल्थ के लिए गुड होगा भाई? क्यों? अगर वो सिर्फ आपको एम्प्टी कैलोरीज ही दे रही है, एम्प्टी कैलोरीज मतलब विच इज नॉट अ गुड कैलोरी, जिसको आप
ब्रेक डाउन करके आपकी डेली एक्टिविटीज के लिए आप जो हेल्प करती है, जो एनर्जी जो हमें प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, वो नहीं है, विच इज अ एम्प्टी कैलोरी। तो ये आपके बॉडी के लिए है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। प्रॉपर खाना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यही आपका अल्टीमेट वो है। कोई भी अल्कोहल या वाइन या बियर ऐसी हेल्प नहीं तो फिर डॉक्टर्स की दवाई की जगह पे यही देते हैं। राइट मैम, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करी। अब जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको अभी तक के वीडियो में देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो हम करियर की बात अगर इसमें करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? कैसे एक पर्सन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, डाइटिशियन कैसे बन सकते हैं? करियर तो अभी इसका बहुत ही ग्रोइंग है। बहुत लोग न्यूट्रिशन के ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं, अपना करियर चूज कर रहे हैं। आप सिंपल ग्रेजुएशन कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो, उसके बाद में आप एकेडमिक लाइन में भी जा सकते हो, पढ़ाने में, टीचिंग में भी आप जा सकते हो, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट से आप जा सकते हो। आप कोई भी प्रोफेशनल लाइन चूज कर सकते हो। आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हो, आप RD बन सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल के साथ अटैच हो सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक या अपना खुद का सेटअप कर सकते हो, या फिर फूड के और भी सारे कोर्सेज होते हैं, नॉट जस्ट न्यूट्रिशन। तो आप अगर जैसे फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर कोर्स कर सकते हो, या ऐसी भी जो भी चीज़ें हैं ये आप कोर्सेज कर सकते हो। एंड देन आप जो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी एग्जाम्स होती है फूड डिपार्टमेंट की, तो फूड डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। या जैसे हम बड़े बड़े ब्रांड्स हमको पता है, वो ब्रांड्स में भी बहुत सारी ऐसे फूड इंस्पेक्टर या फूड ऑफिसर ऐसे टर्म्स में, ऐसे पोस्ट में वो लोग लेते हैं, रिक्रूट करते हैं। तो देयर आर वास्ट अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। ग्रेट। तो सर, हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैम से बात करी, रिलेटेड टू द डाइट, रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, ईच एंड एवरीथिंग। हमने बहुत सारे पॉइंट एक खुल के डिस्कस किया और मैम ने भी। थैंक यू सो मच मौसमी मैम, आपने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में बात की, डाइट रिलेटेड टू द डाइट, न्यूट्रिशन, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कौन सी मिथ एंड फैक्ट्स है, आपने उनके ऊपर में बहुत क्लियरली बात करी। और होप सो आपने भी जो ये एपिसोड देखा होगा आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जी टॉक शो। हम अगले बार भी एक नई गेस्ट, नई लोकेशन पे आपके साथ मिलते रहेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।